स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप पहाड़ प्रभात। मैं हूं आस्था कौशिक। टिहरी और पिथौरागढ़ दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। सुबह 10:10 पर टिहरी दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम। टिहरी में श्री घंटाकर्ण धाम का लोकार्पण करेंगे। महायज्ञ में शामिल होंगे। 12 बजे 3 दिवसीय पिथौरागढ़ दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 1 बजे पिथौरागढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलेंगे। 2 बजे देव सिंह मैदान में शरद उत्सव एवं विकास प्रदर्शनी 2021 का उद्घाटन करेंगे। 3 बजे विकास की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 4 बजे लोगों से मुलाकात का समय निर्धारित किया गया है। 5 बजे बरदानी माता मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रतिभाग और दर्शन होंगे। 6 बजे सेना के अधिकारियों के साथ वो चाय पर चर्चा करेंगे। 8 बजे होगी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक और उसके बाद कल 13 नवंबर को अपने पैतृक गांव हड़कोला में पारिवारिक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। वहीं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी सियासी हलचल बढ़ गई है, जिसमें आज उत्तराखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भाजपा प्रदेश कार्यालय में कई बैठकें करेंगे। भाजपा के चुनाव प्रबंधन समिति की भी 3 बजे पार्टी कार्यालय में बैठक होगी। बैठक में प्रहलाद जोशी के साथ चुनाव सह प्रभारी लौकिक चैटर्जी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहेंगे। तो 2022 का रण, उसके लिए भाजपा की नीति तैयार हो रही है। आज महामंथन होने जा रहा है। उत्तराखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी आज ये बैठक करेंगे। चुनाव सह प्रभारी लौकिक चैटर्जी इसमें मौजूद होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इसमें हिस्सा लेंगे। चुनाव नजदीक आ रहा है तो ऐसे में रणनीति पर मंथन लगातार किया जा रहा है और आज भाजपा की नीति रणनीति क्या रहेगी 2022 में, इस पर मंथन है। विनोद कुमार हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। विनोद, बताइएगा कितने बजे से ये मंथन शुरू होगा और किस तरह के विषयों पर चर्चा होगी, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, क्या खबर आपके पास? बिल्कुल आज तक देखिए, चुनावी दृष्टिकोण से अब भाजपा लगातार एक्शन मोड में है और चुनावी बिगुल उत्तराखंड में बज चुका है। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों ही राजनीतिक पार्टी लगातार अपनी रणनीति रोड मैप बनाने में जुटी हुई है और आज इसी क्रम में भाजपा के जो चुनाव प्रभारी है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी लगातार अलग अलग पार्टी पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे और जो आखिरकार जो चुनावी रणनीति है उसको धार देने की कोशिश होगी। सुबह 11 बजे पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रहलाद जोशी पहुंचेंगे। उसके साथ में जो चुनाव सहप्रभारी है लौकिक चैटर्जी, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में अलग अलग बैठक आज करने वाले हैं और दोपहर 3 बजे चुनाव प्रबंधन की सब महत्वपूर्ण बैठक आज प्रहलाद जोशी करने वाले हैं और जिसके चलते जितनी भी जो बिजी शेड्यूल है उससे ठीक अगर बात करें तो पूरा दिन का बिजी शेड्यूल प्रहलाद जोशी का है। उसके अलावा सहसपुर हो, डोईवाला हो, तमाम अलग अलग जगहों पर भी कुछ छोटी जनसभाएं प्रहलाद जोशी करने वाले हैं, कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं। तो लिहाजा महत्वपूर्ण यही है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक है तो भाजपा अपनी एक तरफ से तैयारी कर रही है। कल भी एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ी बैठकें यहाँ पर रही है और जो पूर्व में यानी त्रिवेंद्र रावत के समय में जो दर्जाधारी थे उनकी भी बैठक बुलाई थी प्रहलाद जोशी ने और उनकी नाराज़गी देखने को मिली। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब मंत्री वही बनाए गए हैं, यानी तीरथ सरकार के समय या फिर पुष्कर सिंह धामी के सरकार के समय में वही मंत्री थे, तो हमारी याद क्यों नहीं आई। वो नाराज़गी पूर्व दर्जाधारियों को देखने को मिली, लेकिन उनको मनाने की कोशिशें लगातार जारी है और आज भी अलग अलग पदाधिकारियों के साथ में अलग अलग मोर्चों की बैठक होनी है। तो ये जो तमाम बैठकें होने वाली हैं, आपकी नजर उन पर बनी रहेगी विनोद, और हम भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपके पास लौटेंगे अगली खबर पर चर्चा के लिए, लेकिन उससे पहले बता दें कि उत्तराखंड में भाजपा की कांग्रेस से टक्कर है कांटे की। ऐसे में भाजपा नेता सीधे सीधे कांग्रेस पर हमलावर होते दिख रहे हैं। देहरादून पहुंचे भाजपा के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने हरीश रावत पर तीखा हमला बोला। तो पहाड़ पर भाजपा की चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। प्रहलाद जोशी ने अब निशाने पर लिया है हरीश रावत को। हरीश रावत जी पंजाब में क्या किया आप सबको पता है। तो 3 राज्य में ही कांग्रेस थोड़ा उनका सांस बचे थे और अभी एक राज्य में उन्होंने खराब करके आया, उधर जाके कैप्टन और सिर्फ बैट्समैन करके आ गया। अभी कैप्टन बैट्समैन हराने के लिए और बैट्समैन कैप्टन हराने के लिए
बहुत जिद्दी काम कर रहे हैं। 252 मंडलों के सम्मेलन भी हैं। हमारे जो अनुसूचित जाति के हमारा विभाग है जो हमारा, उसके बैनर पर भी हम पूरी विधानसभाओं में सम्मेलन करने वाले हैं। ओबीसी मोर्चे के सम्मेलन भी हैं, हमारे महिला मोर्चे के, युवा मोर्चे के सभी कार्यक्रम हमारे हैं। दिसंबर से हम लोग यात्रा भी शुरू करेंगे। कौन सी जन आशीर्वाद यात्रा जो 70 विधानसभाओं में जाएगी वो भी शुरू होगी। जहां एक तरफ भाजपा आज प्रदेश में ताबड़तोड़ बैठकें कर 2022 की रणनीति बनाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए पदयात्रा की शुरुआत करने जा रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत रामनगर से पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। दोपहर 12 बजे इसकी शुरुआत होगी। रानीखेत रोड से होते हुए कई और स्थानों तक जाएगी, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस के कार्यक्रमों को लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से हमारे साथ विनोद कुमार लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, बताइएगा और कौन से नेता हैं हरीश रावत के अलावा जो इस पदयात्रा में शामिल होंगे और इसके पीछे क्या संदेश देने की कोशिश जनता को की जाएगी? बिल्कुल, आज तो देखिए, अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज से रामनगर यानी कुमाऊं क्षेत्र के रामनगर से पदयात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। हल्द्वानी हो या तमाम अन्य जगहों पर ये पदयात्रा जाएगी और हरीश रावत मान रहे हैं कि जो राज्य सरकार की नाकामियां हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाए और जो भी पूर्व में सरकार यानी कांग्रेस के समय में रहते हुए जो इतनी भी उपलब्धि हो या योजनाएं हैं उनको कांग्रेस ने धरातल पर उतारा है। इस पर पदयात्रा का मकसद ही यही है कि राज्य सरकार यानी वर्तमान में धामी सरकार है, धामी सरकार यानी भाजपा की सरकार की नाकामी जनता को बताया जाए और कांग्रेस की सरकार में जो तमाम विकास की योजनाएं हैं उनको और जनता को बताया जाए आखिरकार कांग्रेस ने ये विकास किया है। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की रामनगर से पदयात्रा शुरू होगी। तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिग्गज उनके साथ रहेंगे पदयात्रा के दौरान और उसके चलते जिस तरह से अब चुनाव नज़दीक है, कांग्रेस भी अब लगातार एक्शन मोड में है, चुनावी रणनीति में उतर चुकी है। यही वजह कि कल एक विशाल जनसभा उनकी हल्द्वानी में देखने को मिली और अब हरीश रावत लगातार तमाम ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे, पदयात्रा करेंगे जहां जनता से वो मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और सरकार की नाकामियां गिनाते हुए अपनी सरकार की पूर्व की जो काम रहे हैं उनको बताएंगे। अब आज से शुरुआत रामनगर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत करने वाले हैं, तो ये जरूर माना जाए कि जिस तरह से प्रहलाद जोशी खुद उत्तराखंड के भ्रमण पे है आस्था और लगातार हरीश रावत पर तंज कसते हुए बयानबाजी करते उन्होंने उनको घेरने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस मान रही है कि जो आने वाला 2022 है उसमें जनता कांग्रेस का साथ देगी और जनता बिल्कुल, तो अपनी अपनी ताल हर कोई ठोक रहा है। अब चुनाव नजदीक है तो ऐसे में सियासी वार पलटवार भी होना जायज है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट के लिए विनोद। और देहरादून से अब एक बड़ी खबर, कांग्रेस की चुनावी तैयारी तेज हो गई है। अल्पसंख्यक वोटर्स को लुभाने में जुटी है कांग्रेस और 14 नवंबर को देहरादून में गरजेंगे इमरान प्रतापगढ़ी। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इमरान प्रतापगढ़ी। देहरादून में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी में कांग्रेस जुट चुकी है। पंकज हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, किस तरह की भूमिका में अब इमरान प्रतापगढ़ी देहरादून में नजर आएंगे? कैसे चुनावी रफ्तार को धार देंगे कांग्रेस की? माहौल है पूरी तरह से, और इस माहौल में अगर देखा जाए तो जिस तरह से भाजपा नेताओं के उत्तराखंड दौरे लग रहे हैं उसी के मद्देनजर अब कांग्रेस ने भी अपने राष्ट्रीय नेताओं को उत्तराखंड दौरे पे बुलाना शुरू कर दिया है। इसमें पहली जो कड़ी है वो इमरान प्रतापगढ़ी रखे गए हैं, उनको बुलाया गया है देहरादून में। ये पहले से जो तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको लुभाने की कोशिश करेंगे। देहरादून के आईएसबीटी सुहासनगर की साइड एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और अल्पसंख्यक विभाग के जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी देहरादून पहुंच चुके हैं। वो 2 दिन से लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पहली कड़ी कांग्रेस ने रखी है क्योंकि जो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र है, इसके अलावा रायपुर है और जो सहसपुर विधानसभा है वो एरिया उसी में पड़ती है, वहां पे काफी संख्या में मुस्लिम वोटर रहते हैं। इस लिहाज से कहा सकता है कि उसी क्षेत्र में ये बड़ी जनसभा संबोधित की जा रही है और इसकी तैयारी कांग्रेस पूरी जोर तोड़ से लगी हुई है। अलग अलग नेताओं को अलग अलग तरह से जिम्मेदारी दी जा रही है। पहली कड़ी में इमरान प्रतापगढ़ी को देहरादून बुलाया गया, इसके साथ साथ आगे जो तमाम कांग्रेस की है उनके बड़े नेताओं को बुलाया जाएगा और इसी तरह की जनसभा को संबोधित किया जाएगा। बिल्कुल, तो आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या है, ये समझने के लिए जानना जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। आपको लिए चलते हैं विकास नगर के हमारे संवाददाता विक्रम सिंह के पास, जो सीधे आम लोगों से पूछेंगे और बात करेंगे 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है लोगों की राय, किन मुद्दों पे लोग अपना वोट देने जा रहे हैं, इन सभी बातों को करने के लिए हम अभी मौजूद है कालसी ब्लॉक में। यहाँ पर हमारे बगल में पीएचसी भी है, कालसी ब्लॉक भी है और यहाँ एक चाय की दुकान है जहाँ लोग आते हैं। बड़ी फेमस दुकान है, आपका इस दुकान से तारुफ करा दूं। ये दुकान जग्गा की है जिनके पास लोग दूर दूर से चाय पीने आते हैं। यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वो किन मुद्दों पे अपना वोट देने जाएंगे। सर क्या नाम है आपका? सतपाल चौहान। जी सतपाल जी, ये बताइए जो आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनमें आपके मुद्दे क्या रहेंगे? जब आपके पास प्रत्याशी आएंगे तो किन मुद्दों पे आप वोट देंगे और किसकी सरकार बनने जा रही है? आगामी जो मुद्दे हैं, अब जो नेता लोग गांव-गांव की तरफ आएंगे, अब उन्हें ये भी समझना चाहिए कि ये जनता आज से 10 साल 20 साल पहले की जनता नहीं है। अब जागरूक जनता है, पढ़ी लिखी जनता है। सर आप बताइए किसकी सरकार आने वाली है और आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? देखिए, सरकार की अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड में जो उठक पटक चल रही है और तीसरा मुद्दा भी आम आदमी पार्टी भी बोल रही है कि हम भी उछल के आ रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में तीसरा मुद्दा तो नहीं हो सकता। कांग्रेस की और भाजपा की आमने सामने की लड़ाई देखने को मिल सकती है इस चुनाव में। सर आप बताइए कि किसकी सरकार आने वाली है और जब आप इस बार वोट देने जाएंगे तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? इस बार तो आप देख लो, जैसे अभी उपचुनाव हुए हिमाचल में हुए तो एक तरफी कांग्रेस आई और इसमें कोई संशय नहीं कि उत्तराखंड में भी इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगार रोजगार के लिए परेशान है। सर आप बताएं कि किन आपके क्या मुद्दे रहेंगे और किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार भाजपा की बनने वाली है और जैसे आपको ये मालूम होगा, जैसे कहा कि इन्होंने हिमाचल वाली बात कही, मैं इनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हमारे विधायक जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो जमानत जब्त हुई थी। क्यों? कि उन्होंने क्षेत्र में जौनसार पावर में कहीं विकास नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ निधि को जो बांटा है वो अपने चहेतों को बांटा है और अपने चहेतों तक सीमित किया है। तो इसमें कोई शंका नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। सारी महंगाई है, ये तो सारे मुद्दे होते रहेंगे, लेकिन जब देश रहेगा तब सब कुछ होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में ही जो शिक्षा का हाल है वो बहुत बुरा है और इसमें जो सरकार होती है, जिसकी भी सूबे में सरकार होती है, उसकी जवाबदेही बनती है कि वो उसके नीति में शिक्षा है या नहीं है। युवा है रोजगार के लिए और तमाम और चीज़ों के लिए आप कैसे कौन सी सरकार आप आते हुए देख रहे हैं? देखिए, अगर मेरी आपसी अपनी व्यक्तिगत बात करें तो रोजगार के मामले में हमें अपने आप आगे आना पड़ेगा। हमें कोई सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। सरकार रोजगार दे रही है, लेकिन जब हम ही इस लायक नहीं होंगे कि हम रोजगार कर सके तो फिर सरकार ही क्या करेगी। सर आप बताइए, आप किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं इस चुनाव? अभी जो लग रहा है हमें तो ये लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी वापस रिटर्न करेगी। लेकिन जो मुद्दे हमारे जैसे स्वास्थ्य के प्रति है और शिक्षा के प्रति है, इसमें भले ही दोनों सरकारों ने कुछ अच्छा काम नहीं किया। तो जैसे आपने देखा कि तमाम लोगों ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए, अपनी राय रखी। हालांकि लोगों का कहना ये भी है कि हो सकता है कि भाजपा की सरकार रिपीट कर जाए, मगर जिस तरीके से इन 21 सालों में 10 मुख्यमंत्री दिए हैं दोनों ही सरकारों ने, उस हिसाब से लोगों के दिल में टीस भी है और ये सोचना भी चाहिए उन हमारे नेताओं को कि आखिर इन 21 सालों में उन्होंने इस उत्तराखंड को दिया क्या है। मैं विक्रम सिंह, एबीपी गंगा, विकास नगर।